जो और जो अल्लाह अल्लाह करते थे ना खानका, जो अल्लाह अल्लाह करके मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो यहाँ से चढ़े थे अब। अच्छा अच्छा, ये इसका दूसरी तरफ है, ये बैक है इसकी। तो इस तरह के घर और आगे सेन और सेन के साथ अब ये गिरा गिरा के ना इस तरह से गिरा के ना बिल्डिंग बना रहे। वो बीच में एक बना हुआ दो मंजिला, ये देखिए ये वाला ये वाला घर है। तो पुराने घर इस तरह के होते थे, सिंगल स्टोरी और उसके लिए दरख्त। अच्छा, ये वाला देखिए। हाँ ये रहा, बिल्कुल वो जो आपने नक्शा बताया वो ये है, ठीक है ना। हाँ, दरख्त लाजमी इसका समझा जाता है जी। मैं भूल जाऊंगा, इस मोहल्ले का नाम क्या है जिसमें आप रहते हैं? इसका नाम बादाम जिसको हम कहते हैं ना, ये कहते हैं बादाम है। बादाम को पता है, बादाम, बस समझ गया। तो ये बादाम लिख का मतलब का वो जगह जहाँ बादामों का बाग होता है। अच्छा तो यूँ समझे कि ये बादामों के बाग वाला मोहल्ला है जी। हम बहुत बुलंदी से, जो यहाँ पर इस्तांबुल के सबसे कदीम इलाका है, वहाँ से डॉक्टर साहब ये लेके आ रहे हैं। और देखे हम उसके बाद फिर इस तरह के मकान बने, 2-2, 3-3 मंजिलों वाले। ये दूसरे नंबर पे ये बने, ये इस तरह के। अच्छा, और अब फिर मल्टी स्टोरीज जो है ना, और इनके भी कुछ ना कुछ रख रखाव होता था थोड़ा, जैसे ये है। लेकिन अब यूं वाले बनने शुरू हो गए, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग। ये और जिस कराची वाले वो बुजुर्ग जो थे ना, उसको मैं यहाँ से चढ़ा के फिर यहाँ चढ़ा के फिर ऊपर ले गया था। तो उन्होंने जो ना पकड़ लिया था मेरे बाजू। यार देखे ना, यहाँ से कराची का बिल्कुल फ्लैट वाली जगह होती है। तो अब ये इस बिल्डिंग को इधर से कम नजर आती है, असल में पीछे से इसका स्टाइल जी है। तो काफी स्टोरीज है। तो कहाँ मेरी ब्रेक है, बात नहीं, आगे निकल जाओ। अगर तुम्हें जाना था तो चले जाते उधर। यहाँ थोड़ा नहीं जाना भी जाए तो थोड़ा आगे जाओ, मुझे रास्ता दो फिर। अल्लाह, तो इसलिए यहाँ से गुजर के मौलाना ने वो शोर डाला और उनको ब्लड प्रेशर जो है ना उस वक्त 200 पे चढ़ गया होगा। एक घर था उस तरह का अभी तक बचा हुआ। अच्छा, इनमें से बहुत सारे उस तरह के थे। 3 तो देख लिए हमने। खुद मेरा जो घर था ना, ये 2004 में तीन में पुराना गिरा के सिंगल स्टोरी जो था ना, वो गिरा के ये बिल्डिंग बनाई गई है। अच्छा, आप वाला भी 2004 में। आपका अपना है या इन्हीं का है? नहीं, वो मेरा। तो ये मोहल्ला जो है इसके काफी सारे घर थे, और उनके पास पता क्या था, उसके बागीचों में आगे जो बचती है ना जगह, उसमें फ्रूट्स होते थे। अच्छा। लोग खवातीन बच्चियों ने पींग डाली होती थी, सेन थे। ये देखें, ये सिंगल इनके साथ देखें क्या। ये देखें। अच्छा, इसकी बैक पे ना सेन है। अच्छा, वो आपने बताया ना कि हर एक ये देखें इसमें पौधे। तो इस तरह ये भी ऐसे थे। ये वाला मौजूद था, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना पीछे, ये भी ऐसी थी। वो आगे वाली ये सारी ऐसी थी। ये भी तोड़ के भी बना देंगे कुछ अर्से में। कुछ अर्से में 10-20 घर बन गए हैं। तो अब इसलिए जगह ही कोई, यहाँ कितने ही वो ऐसे थे, सब गिरा गिरू के बनाए गए। यहाँ पर गोया हर आदमी के पास गाड़ी है। इसके अलावा ऐसी लग रही बनी थी, उनमें से है। देखने कितनी पुरानी लग रही है। स्टाइल ही बता रहा है इसका कि वो आज की जदीद की नहीं है। ये सामने वाली जो है, ये वाली कॉर्नर वाली, ये भी बहुत पुरानी है। अच्छा। और ये जो बड़ी बनाई गई थी ना बिल्डिंग उस जमाने में, वो थी। अब ये घटिया बिल्डिंग होगी, इसको गिरा देना चाहिए, यानी ये क्योंकि इसके साथ वाली देखे ना कैसी जबरदस्त जी। तो तंग गलियों में भी ऐसी बिल्डिंग, कितनी तंग गलियां हैं। पहाड़ी इलाके में ऐसे ही होती है। ऐसे ही। तो असल में अच्छा, इस्तांबुल पूरा इसी तरह पहाड़ी इलाके में या कुछ? इस्तांबुल का मेन है ही है, मेन ऐसे ही है, मेन ऐसे ही। बीच बीच में फ्लैट जगह आती हैं। अच्छा, चल रहा है कि ऐसा है? यकीन करें, मैंने तो यहाँ तो नहीं आया ना, देखा ही नहीं ना। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा मोहल्ला बताया, तो आपको समझ आने पता वो किताबों वाली समझ में आप जिनसे टूर करेंगे ना, वो नहीं दिखाएंगे। 100-1000 डॉलर दे के टूर कराएंगे नहीं, वो भी नहीं ये कराएंगे। वो नहीं, वो आपको ये नहीं बताएंगे, ये नहीं। उनको खुद नहीं ख्याल भी नहीं उनको। वो तो आपको मॉडर्न जगह और ये या टूरिस्ट जो होते हैं उसकी दिखाएंगे ना, तो तारीख तो नहीं दिखाएंगे ना। निकल गया, वो किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कोई शक्ल है। तो इसलिए फिर अभी तैयब ने अपने कुछ इलाके का इससे 5-6 मंजिलें जो है इसको गिराओ। अच्छा,
और वो जो बना चुका था उसने कहा कि मुझे तो मैंने तो सारी जो जगह है वहाँ से इजाजत लेके सब कुछ किया है, तो मैं क्यों अब इतना बड़ा नुकसान करूँ। तो उस पर वो राजी ना हुआ कि दोस्ती खत्म हो गई। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए। आज तो हमने बहुत अच्छा हुआ ये देखा हमने इस्तांबुल के कदीमी महलों की जियारत। अभी गलत समझ गए। हाँ जी जरा बताइए जी। यानी याऊस सलीम जामी जो है ना, हाँ मस्जिद यानी याऊस सलीम जामिया मस्जिद, ये असल में इनका बादशाह जो याऊस सलीम था, सलीम, ये उसने खुद नहीं बनाई थी, ये उसके बाद उसके औलादों में से किसी ने बनाई है, उसके नाम पर बनाई है। और याऊस सलीम वो बादशाह है जहाँ से उस्मानी सल्तनत की खिलाफत शुरू होती है। यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह खलीफा नहीं थे, वो सिर्फ फातेह थे इस्तांबुल के यानी इस एरिया के। लेकिन जब इन्होंने मिस्र याऊस सलीम ने फतह कर लिया तो उस वक्त जो वहाँ वो अपना थी ये वाली मस्जिद जी, तो उस वक्त जो वहाँ खिलाफत थी तो वो भी फिर खत्म हुई और इन खिलाफत इनकी तरफ मुंतकिल हुई, तो वो इसके ज़माने से शुरू होती है। अच्छा, वो इसके ज़माने से शुरू होती है। तो दूसरी बात, अच्छा इसका अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। जी मैं वही नहीं वाक़तन अंदाज मुख्तलिफ इसका जो, और इसका अंदर किसी दिन मेरे साथ अगर आप जाएं, ये वही है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द वो मदरसा और इसके साथ सारा खानका सबीले यानी वो सब कुछ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी दिन इसके अंदर आप मेरे साथ चलें तो मैं फिर अंदर से आपको इसको दिखाऊं। अभी नहीं चले, बंद होगी? नहीं, इस वक्त रात 1:30 बज रहा है तो इस वक्त तो खुली नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि इशा के कुछ देर बाद बंद करते हैं, क्योंकि वो कोई आने जाने वाला तो होता नहीं, तो ऐसे को तो लिहाजा इन मोहल्लों में इस तरह से छोटी बड़ी मस्जिद की दीवार के साथ छोटी मस्जिद, यानी हर कोई खानका सबील मस्जिद मदरसा कुछ न कुछ चलता रहता था। भाई ये कमाल चीज़ है, सलीम याहू मस्जिद है ये। और डॉक्टर साहब हमें लेके आए, ये देखें एक पार्क है, ये ज़बरदस्त खिलौने भी हैं और चारों तरफ जो है ना रात का वक्त है, ये महल्ला है ये, और बीच में पार्क बना हुआ है और पार्क के बीचों बीच ये देखें मस्जिद। अल्लाह अकबर। यहाँ पर ना जो मीनार है ये कोशिश करते हैं कि बुलंद से बुलंद मीनार हो ताकि अल्लाह की किबरियाई पर दलालत करे। ये देखें, एक ज़माना था कि मीनार से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनती थी और अब तो खैर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी है। ये एक यूनिक चीज़ है। यहाँ कहवे खाने होते हैं, लोग यहाँ वर्जिश करते हैं, मस्जिद में आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर जगह पर ये अपने वतन का झंडा ज़रूर लगाते हैं। ये देखें, ये डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है, हमें रात के इस पहर में लेके आए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। हाँ, असल में ये इस्तांबुल जो यूरोप के बहुत बड़े बड़े पुराने शहरों में जो पानी का ज़ख़ीरा करने की जगह होती थी ना, हाँ, इस्तांबुल के 3-4 बड़े ज़ख़ीरों में से एक ये जगह थी। पानी के टैंक जो होते थे, यानी ये पानी अच्छा बनाया जाता था। हाँ, अच्छा पानी के स्टोर होते थे। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त इसको इसमें चंद साल पहले तक जो अब वो स्टोर तो फिर पानी का ख़त्म हो गया, तो इसमें मोहल्ले का वो जो जुमा बाज़ार होता है ना वो लगता था। तो तैयब एर्दोआन के आने के बाद उसने इसको ख़त्म करके ना वो बाज़ार दूसरी तरफ कर दिया और इसके अंदर ये इसमें एक तो सैरगाह है, ये दूसरी इसके अंदर वर्जिश की जगह हैं। अच्छा, तीसरी इसमें कंटीन और जो इधर कावा खाना है। सिर्फ छोटा कावा खाना नहीं, ये इर्द गिर्द का घर जो है ना ये अपने घर से पका के फैमिली ले जाए, बच्चों को ले जाए, वहाँ पे रख के पिकनिक टाइप करें। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसकी दूसरी साइड पे 2-3 कमरे थे जो इसमें एक बिल्डिंग जो मस्जिद के साथ है वो मदरसा है, और उसके आगे एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर स्किल्स सिखाने की, इसमें कंप्यूटर स्किल, ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई के और इस तरह के कई कोर्सेज हैं जो बल्दिया इस एरिया की बल्दिया की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, वो तलबा तालिबात को सिखाए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ एक दो कमरे इस कॉर्नर में जो दरख्तों को नज़र नहीं आ रहे, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट 2 या 3 है मेरा ख्याल है जो होते हैं, जिसको इसके इर्द गिर्द की फैमिलीज जो हैं इस एरिया के मोहल्ले के वो बल्दिया की तरफ से वो साइकोलॉजिस्ट हैं अंदर, जिनके जो साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स के लिए आके मोहल्ले वाले जो हैं वो अपनी फैमिली की जो है ना डिस्कस कर सकते हैं।
बाज़ फैमिली के झगड़े प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको चंद महीने वो इनको बुला के हफ्ता वाराना या माहाना बुला के फैमिली के साथ डिस्कस कर करके तो उनको ख़त्म करवाते हैं। उनको यानी साइकोलॉजी की जो है ना, क्या उसको कहते हैं, नफ्सियाती तरबियत के लिए मरकज़ यहाँ मौजूद है जो इस एरिया वालों के लिए फ्री है। और ये पूरा एक जामे चीज़ है, जामे चीज़। मैं इसीलिए रुका था कि आपको बताऊँ कि सिर्फ ये पार्क नहीं है, सिर्फ पार्क नहीं है। यहाँ इर्द गिर्द इस एरिया में यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारी वो हैं, क्या उसको कहते हैं, ख़वातीन के मदरसे हैं। अच्छा। जो आप ब्लैक बुरके वाली आपको नजर आएंगे ना, तो यहाँ छोटे बड़े काफ़ी सारे मदरसे हैं। बाज़ दफ़ा उन मदरसों की बुरकों के समेत बच्चियाँ यहाँ आके तो वो वॉक करना, और दूसरी तरफ इसकी साइड से ना काफ़ी सारे आलात लगे हुए हैं, वो फ्रीली कोई आके वर्जिश करना चाहिए। अच्छा। तो वो बुरकों में भी आके या जवान आके या बंदे आके तो मुख्तलिफ वक्तों में वो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एक्सरसाइज का अपना टाइम है, रिफ्रेशमेंट की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, साइकोलॉजी की चीज़ें मौजूद हैं, रूहानियत के मौजूद है। या जहाँ 7 बजने हर तरफ से अज़ान है। और इसके साथ साथ यानी स्किल सीखने के लिए, चंद एक स्किल सिखाने के लिए बल्दिया की तरफ से वो भी यहाँ रजिस्टर हो गए बारी बारी। तो इस तरह से यानी इसी पांड को, इसी छप्पड़ जो किसी ज़माने में पानी का ज़ख़ीरा 500 साल 300 साल 200 साल पहले हुआ करता था, उसको अब इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा बल्दियाती इदारे जो होते हैं ना, अगर वो सही काम करें तो बहुत कुछ हो जाता है। ये डॉक्टर साहब ने पूरी जो हिस्ट्री बताई है वो ये चीज़ की जगह बता रही हैं। ये देखें, ये मस्जिद नज़र आ रही है, अभी रात का वक्त है, दिन में वो खुलते, चूँकि रात में ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। वोकेशनल सेंटर हैं और नफ्सियाती है, मुआलिज हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर है। यहाँ पर ये देखें, और इसी तरह वर्जिश की चीज़ें, ये सिर्फ रूहानी जिस्मानी या रूहानी नहीं, बल्कि जिस्मानी रूहानी हर तरह का ये एक तरबियती फलाही मरकज़ है। ये चारों तरफ देखे बिल्डिंगें हैं, चारों तरफ मोहल्ला है। ये देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर। ये वाक़तन ऐसी चीज़ है, जब कभी आपका इस्तांबुल आना हो तो ये चीज़ ज़रूर देखें। और ये सीखने की चीज़ है कि एक महल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने महल्ले में ही ये सारी चीज़ें मुयस्सर हैं। अगर रात ना होती ना तो मैं आपको दिखाता। ये देखें, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल का वो भी बनाया हुआ है। ये फुटबॉल के बच्चे जो यहाँ टीन एज के बच्चे होते हैं ना, वो आपस में यहाँ टूर्नामेंट करते हैं, उसकी भी जगह है। दौड़ लगाने की भी वो जो वॉकिंग होती है अपना वो ट्रैक भी बने हुए हैं, बिल्कुल बनी हुई है। और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं वो बनी हुई हैं। तो ये कोई 4-6 एकड़ ज़मीन होगी, या पता नहीं कितनी होगी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, या 8 एकड़ होगी। तो इसका वो पानी का जो ज़ख़ीरे की किसी ज़माने में, तो आज इतने बेहतरीन कामों के लिए और पूरे इलाके के लिए बना, हाँ इलाके के लिए। इस तरह की और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। डॉक्टर नदीम साहब है जी, 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरा ख्याल यकम को या 30 सितंबर को 29 सितंबर को भाई माशाल्लाह 45 साल पूरे हो जाएंगे डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह तहरीकी फ़िक्री आदमी हैं और अहले इल्म हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ अव्वलीन लोगों में से हैं माशाल्लाह, हर दिल अजीज हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये मस्जिद के अंदर भी माशाल्लाह, ये मस्जिद के अंदर भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे। यूनिक है ये मस्जिद। पता चलो खारे वरना बोलेगा, आप बोले भी ना। ये देखें, डॉक्टर साहब लेके आए हमें यहाँ पर पाकिस्तानी इस्तांबुल में पाकिस्तानी होटल में। और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बिरयानी खिलाता हूँ, मुझे यकीन नहीं आया। और वाक़तन ये देखो बिरयानी बेगम, और ऐसी बिरयानी है जैसे कराची की आप लोग बनाते हैं, ख़वातीन करती हैं। एक तो इस्तांबुल में एक हफ्ता हो गया पूरा हमें, और शवारमा और फलां खाते खाते, मछलियाँ खाते खाते ना आके गए थे, पंजाब जंगल ना आके गए हैं। और आज भी वही शवारमा आया हुआ था। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने कहा रखो इनू यार इतने रखो इतने आओ, वो लेके आए हो जी अपने जो साढ़े दोस्त है, ये भी अराई और और इन्हों का होटल है जी। आप देखो होटल का नाम फिर मैं दसता है, तुम भी जो आओ ना करिए गल तो पूरी होने दो। हाँ, जो तुम भी इतने इस्तांबुल आओ ना, थक जाओ तो तुम आप बिरयानी जरूर खाओ। देखो, और रोटी भी आ जाए, इतने नान होंगे वड्डे वड्डे नान, आ रोटी है जी घर वाली रोटी माशाल्लाह। बहुत कमाल है, रात 11 बज गए हैं और लोग अभी तक बाहर हैं। हमारे ये इस्तांबुल की कदीम गलियां हैं,
कदीम इमारत है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तांबुल में, हमारे साथ दोस्त भी है और ये फ़लस्तीनी की दुकान है, बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मसनूआत का बाइकआउट है। जो जिन चीज़ों का बाइकआउट है बस बाइकआउट है, यहाँ पर नहीं है। कितना बड़ा स्टोर है ये देखें, ये सारे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है वो चीज़ें।